डार्क साइकोलॉजी से आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं, किसी पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं, किसी को अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, तो आपकी हेल्प कर सकती है डार्क साइकोलॉजी, क्योंकि ये इंसान के माइंड के साथ गेम करती है और हर इंसान अपने माइंड का गुलाम होता है। तो अगर आप किसी से रिलेशन में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहे, आपके पीछे ही पागल रहे और किसी की तरफ ना जाए, तो मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो अगले इंसान को आपकी मुट्ठी में ला देंगी और आप जैसा चाहोगे उसको फील करवा सकोगे। मगर ध्यान रहे, इन ट्रिक्स को यूज करने से पहले अच्छे से सीखना होगा वरना आप काम को खराब कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, इमोशनल कनेक्शन। आपको पहले अगले इंसान के इमोशंस को समझना है, फिर उसके साथ कनेक्ट होना है, उसके बिहेवियर को नोट करना है, वो क्या पसंद करता है, क्या चीज उसको परेशान करती है। ये सब चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। अगले इंसान के माइंड को पढ़ना सीखना है, फिर उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना है, उसको फील करवाना है कि आप उसको समझते हो, उसकी बात को गहराई से देखते हो, आप भी वैसा फील करते हो जैसा वो करता है। जब वो कोई बात करे तो उसको ऐसा फील करवाना है कि आप भी उसकी कंडीशन को महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आप उसको कॉपी कर सकते हैं, वो किस तरह बैठता है, आप भी उसके स्टाइल को उसके सामने ऑन कर सकते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उसको कॉपी करके उसके सामने उस जैसा बन सकते हैं। उस इंसान को ये महसूस करवाना है कि आप भी बिल्कुल उस जैसे हो। जब वो इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा तो वो आप पर ट्रस्ट करने लगेगा और आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपका कनेक्शन और ज्यादा डीप होता जाएगा और वो अपनी बातें आपसे बगैर डरे शेयर करने लगेगा। जब वो हंसकर बात करे तो आप भी हंसकर जवाब दो, जब वो मजाक करे तो आप भी उसको हंसाओ और जब वो परेशान हो तो उसके सामने परेशान नजर आओ। उसकी बात को सुनकर ऐसा फील करवाओ कि आप उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। जब वो कुछ बुरा एक्सपीरियंस शेयर करे तो उसको सपोर्ट दें। ये चीज अगले इंसान के माइंड को हिट करेगी। ये इमोशनल सपोर्ट उसको आपका दीवाना बना देगी और वो आपसे कभी भी दूर नहीं रह पाएगा। और आगे है नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट। अब जब आप दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, उसके साथ इमोशनल कनेक्शन भी बन चुका है, अब उसको आपने कॉम्प्लीमेंट देने हैं। मगर यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि आपने कॉम्प्लीमेंट कैसे देने हैं। देखिए, आजकल हर कोई किसी को भी नाइस कह देता है, किसी को भी ब्यूटीफुल कह देता है, जो कि इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। आपका कॉम्प्लीमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो इंसान आपके बारे में सोचने लगे कि यार ये बंदा मेरे लिए स्पेशल है। आप उसकी किसी कॉमन बात पर कॉम्प्लीमेंट करने के बजाय ऐसी चीज पर कॉम्प्लीमेंट करें जो कोई भी नहीं कर रहा। उसकी ऐसी चीज पर पॉइंट आउट करें जिसको सब इग्नोर कर रहे हैं। जब आप उसको स्पेशल फील करवा कर कॉम्प्लीमेंट दोगे तो वो इंसान आपके साथ रहना चाहेगा, आपके साथ गहरा ताल्लुक बनाना चाहेगा। देखिए, अगर आप उसे ये कहोगे कि आज तुम अच्छे लग रहे हो तो ये कॉमन बात है, ये कोई भी कह सकता है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि ये जो कलर आपने पहना हुआ है ये बहुत से लोग पहनते हैं, मगर जितना सूट आप पर कर रहा है इतना किसी पर भी नहीं करता, अब ये चीज स्पेशल हो चुकी है, अब ये कॉम्प्लीमेंट जरा हट कर है। आप उसकी बात करने के स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप उसके चलने के अंदाज पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, मगर याद रहे कि कॉम्प्लीमेंट रियल लगना चाहिए, ज्यादा फेक नहीं होना चाहिए। फिर देखें कि ये स्पेशल कॉम्प्लीमेंट देना उस इंसान को आपका कैसे दीवाना बनाता है। वो सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी देने लगेगा और आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि आप उसकी पर्सनैलिटी को ज्यादा गौर से देख रहे हो और वो इमोशनली आपके साथ ज्यादा कनेक्ट होगा और अनकॉन्शियसली आपको पसंद भी करने लगेगा। और आगे है नंबर 3, इनसिक्योर फील करवाएं। आपने ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है। आपने अब उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बना लिया, उसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी दे दिए, अब वो इंसान आपको तवज्जो देने लगेगा। अब आपने ये करना है कि उसको इनसिक्योर करना है, उसको थोड़ा जेलस करना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, उसके बगैर कहीं बाहर जाना है, उसको ये फील करवाना है कि आप दूसरों में भी इंटरेस्टेड हैं। अब ये चीज अगले इंसान को पागल कर देगी, वो आपकी तवज्जो हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि आप उसके साथ ही ज्यादा रहो, आप उसके साथ ही घूमने जाओ, दूसरों से दूर रहो, मगर आपने उसको जेलस करते रहना है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान जेलस होने लगता है तो फिर वो शदीद मोहब्बत करने लगता है, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए आपके पीछे भागता है, इस चीज का डर रखता है कि आप किसी और के साथ उस जैसा इमोशनल कनेक्शन ना बना लो, किसी और को उसकी जगह ना दे दो जिसके लिए वो आपकी मिन्नतें तक करता है, आपको पाने के लिए बेचैन हो जाता है। और यही बेचैनी आपने उसके दिल में पैदा करनी है, उसको हल्की हल्की आग में जलाते रहना है, उसको कॉम्प्लीमेंट भी देते रहना है और उसको इनसिक्योर भी करते रहना है। इस चीज से वो इंसान आपके पीछे पागल होने लगेगा और आपको पाने के लिए हर हद तक चला जाएगा। और आगे है नंबर 4, मिस्ट्री क्रिएट करनी है। अगले इंसान को ये फील करवाओ कि वो आपके बारे में सब कुछ नहीं जानता, आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ नहीं जानता, उससे थोड़ी प्राइवेसी रखिए, क्योंकि जब इंसान किसी को पूरी तरह से जान लेता है तो उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, फिर वो किसी और को ढूंढने लगता है।
आपने उसको ये फील करवाना है कि आप इतनी आसानी से किसी से नहीं मिलते। पहले आपने उसको अटेंशन दी, उसको कॉम्प्लीमेंट दिए, मगर अब आपने उसको थोड़ा एटीट्यूड दिखाना है, उसके सामने थोड़ा मुश्किल बनना है, उसको थोड़ा जलाते रहना है। उसके बाद वो इंसान हर वक्त आपके बारे में सोचेगा, उसके दिमाग में हर वक्त आप होंगे। अब वो यही सोचता रहेगा कि कैसे वो आपको पहले जैसा बनाए, जिसके लिए वो आपके साथ लंबी लंबी गुफ्तगू भी करने लगेगा, आपको स्पेशल ट्रीट करेगा, आपको वैल्यू भी देगा, आपके साथ रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेगा। मगर आपने उससे थोड़ा दूर दूर रहना है, उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देना, उसको सेटिस्फाइड नहीं होने देना, उसको थोड़ा मिस्टीरियस बनकर दिखाना है, जिसको पाना इतना आसान काम नहीं है। फिर वो आपके लिए स्पेशल काम करेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, आपकी तारीफें करेगा और आपके पीछे पीछे फिरेगा, ताकि आप उसके साथ पहले जैसे बन जाओ, क्योंकि पहले वाली चीजें उसके दिमाग में पावरफुल इम्पैक्ट डाल चुकी हैं। अब वो चाहेगा कि आप उसके साथ वैसे ही बनकर रहो। और आगे है नंबर 5, इग्नोर करना है। अब आगे आपने उसको इग्नोर करना शुरू कर देना है, उसको ये एहसास दिलाना है कि आप उसके हाथ से निकल चुके हो, उसके मैसेज का जवाब थोड़ा लेट देना है, उसकी कॉल्स को नहीं सुनना, उसको ये महसूस करवाना है कि उसने आपको पूरी तरह से हासिल नहीं किया। जब उसको ये फील हुआ कि अब आप उसके हाथ में हो, पूरी तरह से उसकी हो चुके हो, तो वो आपको इग्नोर करने लगेगा, आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ देगा। मगर आपने ऐसा नहीं करना, उसको ये नहीं बताना कि आप उसके पीछे हो, आप पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो। उसको इग्नोर करते रहना है, उसको ये फील करवाते रहना है कि आप कहीं और बिजी हो। ये चीज उसको और ज्यादा कॉन्शियस करेगी और वो आपके बारे में जानने के लिए और ज्यादा क्यूरियस होगा और आपके पीछे पीछे आएगा। मगर आपने ये गलती नहीं करनी कि आप उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहें, हर वक्त ही उससे बात करते रहें, उसको अपनी कमी महसूस करवानी है, उससे थोड़ा दूर दूर रहकर उसको अकेला फील करवाना है। और इससे वो इंसान आपकी तरफ भागा भागा आएगा और आपसे अटेंशन की भीख मांगेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको समझने वाला मिले। और जब कोई समझने वाला मिल जाता है तो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसलिए उसको ये फील करवाएं कि आप उसके कंट्रोल में पूरी तरह से अभी नहीं आए। और आगे है नंबर 6, लोगों से अलग बनना है। अब जब आप उसको इग्नोर करोगे तो आपने खुद को ऐसा बनाना है कि जैसा और कोई भी नहीं है। आपने उसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे उसको कोई और नहीं करता, उसके लिए कुछ स्पेशल भी करते रहना है और ऐसा करना है जैसा कोई दूसरा उसके लिए नहीं करता। अगर कोई उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता तो आपने करनी है, अगर कोई उसको गिफ्ट्स नहीं देता तो आपने देने हैं, मगर एक हद में रहकर। उसको प्यार और इग्नोर दोनों मिलाकर देने हैं। उसको जब प्यार देना है, अटेंशन देनी है, तो ऐसे देनी है जैसे आप उस पर मरते हो, मगर साथ में उसको इग्नोर करके उससे ला ताल्लुक भी हो जा रहा है। ये चीज उसको कंफ्यूज कर देगी और वो आपके साथ बहुत अटैच होने लगेगा। उसके अंदर फीलिंग्स आएंगी कि ये इंसान मेरे लिए स्पेशल है मगर मुझे इग्नोर करता है, ऐसा क्या करूं कि ये पूरी तरह से मेरा हो जाए। फिर वो आपके लिए हर काम करेगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगा, आप जो मांगोगे वो बगैर सोचे देगा, आप उसको जैसे भी यूज करोगे वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। बस आपने अपने प्यार और इग्नोर में बैलेंस रखना है। जब प्यार ज्यादा हो तो भी मसला होगा और ज्यादा इग्नोर करोगी तब भी मसला होगा। जब प्यार बढ़ जाए तो इग्नोर करो और जब अच्छा खासा इग्नोर कर दो और वो बिल्कुल पीछे होने लगे तो उसको अटेंशन देना शुरू कर दो, उसको प्यार दो, उसकी फीलिंग्स को दोबारा जगाओ। ये चीज कभी उसको आपको भूलने नहीं देगी और ना ही किसी और के बारे में सोचने देगी। वो हमेशा आपके बारे में ही सोचता रहेगा और आपकी मोहब्बत में ही गिरा रहेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।